नमस्कार दोस्तों, हम ये देखते हैं कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध और जैन धर्म तो थे ही साथ कुछ प्रमुख संप्रदायों का भी इस काल में अस्तित्व हमें देखने को मिलता है। ये जो संप्रदाय थे ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़े महत्वपूर्ण हैं और इनसे कभी कभी प्रश्न भी बनते हैं। तो आइए इन संप्रदायों को देखते हैं। ठीक है, तो इस काल में बौद्ध और जैन धर्म के अलावा कुछ प्रमुख संप्रदाय थे जो बौद्धिक कर्मकांडों को चुनौती देते थे तथा वैचारिक तथा दार्शनिक आंदोलनों का प्रमुख हिस्सा थे। इसमें पहला संप्रदाय के रूप में हम देखते हैं कि आजीवक संप्रदाय है। इसके संस्थापक मक्खली पुत्र गोशाल थे। इनके सिद्धांत को नियतिवादी सिद्धांत भी कहते हैं, मतलब ये भाग्यवादी थे और ये मानते थे कि भाग्य के द्वारा ही सारा कर्म होता है, सारा कार्य होता है। अशोक ने बाराबर की गुफाओं में इनको दान में कुछ गुफाएं दी थी और मौर्य साम्राज्य में बिंदुसार और दशरथ जो कि अशोक का पुत्र था वह इनके प्रमुख अनुयायी थे। ठीक है, मतलब ये नियतिवादी थे और भाग्य में विश्वास करते थे। दूसरा जो है उच्छेदवादी या भौतिकवादी संप्रदाय। अजित केस कम्बलिन इसके प्रवर्तक थे। उन्होंने भौतिकवाद का समर्थन किया। ये आत्मा के अस्तित्व को नकारते थे, मतलब आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते थे। इनका यह मानना था कि मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं बचता है और यह कहीं ना कहीं चारवाक परंपरा की पुष्टि करते हैं। हालांकि चारवाक के जो प्रणेता थे वो बृहस्पति थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अक्रियावादी संप्रदाय को देखते हैं। अक्रियावादी संप्रदाय जो था, इस मत के जो समर्थक थे या प्रवर्तक थे ये पूर्ण कश्यप थे। इनके अनुसार किसी भी कर्म का कोई भी फल नहीं मिलता, मैंने कुछ भी कर लीजिए, चाहे कर्म अच्छा करिए चाहे बुरा, उसका कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होगा। कर्म केवल शरीर तक सीमित है और आत्मा पर इनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और इस तरह की जो बात इन्होंने की वो कहीं ना कहीं हमारी सामाजिक स्थिति के लिए नैतिक व्यवहार में चुनौतीपूर्ण इनका वक्तव्य हो जाता है। तो ये इनका सिद्धांत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें दो अनिश्चयवादी सिद्धांत यहां दिखाई पड़ते हैं। एक तो अनिश्चयवादी संदेहवाद। इसके जो समर्थक थे या इसके जो प्रवर्तक थे ये संजय बेटलिपुत्र थे। किसी प्रश्न का निश्चित उत्तर न देना, ठीक है ना, मतलब हर बात पर निश्चित उत्तर न देना, किसी भी निश्चित कथन से बचना तथा किसी प्रकार के कथन को स्पष्ट न करना। मतलब इनका यह मानना था कि कोई चीज जो है निश्चित है ही नहीं, मतलब अनिश्चित है। किसी का न तो पूर्ण समर्थन करना न ही पूर्ण विरोध करना, हर मत पर संदेह करना, स्पष्टता का अभाव और न तो किसी को स्वीकार करना और न ही किसी को अस्वीकार करना, मतलब किसी चीज को न तो मानना और न ही न मानना। ठीक, दूसरा जो था अनिश्चयवादी शाश्वतवाद। यहां संदेहवाद है और यहां अनिश्चयवादी शाश्वतवाद है। इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं वह जो थे पकुद कच्चायन थे। ठीक है ना, इसके जो प्रवर्तक थे वह पकुद कच्चायन इसके जो थे वो समर्थक थे। ठीक है ना, तो ये जो थे शाश्वतवाद को मानते थे। यहाँ पे अनिश्चयवादी संदेहवाद को जो संजय बेटलिपुत्र थे वो अनिश्चयवादी थे, ठीक है ना, वो संदेह में रखते थे। और ये जो थे वो शाश्वतवादी थे, पकुद कच्चायन। इनका ये मानना था कि संसार में 7 तत्व जो है वो शाश्वत तत्व है, मतलब इन्हीं से संसार निर्मित हुआ है, जो ना तो नष्ट होते हैं और ना ही उत्पन्न होते हैं। ये तत्व है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, सुख, दुख और जीव। ठीक है, संसार में न तो कोई मरता है और न ही किसी को कोई मार सकता है, मतलब न ही किसी को कोई मार सकता है, ना कोई किसी के द्वारा मारा जाता है। ठीक है, इनका यह मानना था। और यह जो सांसारिक परिवर्तन है यह केवल दिखावटी है और यह केवल तत्वों का पुनर्संयोजन मात्र है। तो ये थे कुछ प्रमुख सिद्धांत जो कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध और जैन धर्म के अलावा जो थे प्रचलित थे। ये काफी महत्वपूर्ण है परीक्षाओं के दृष्टिकोण से और कभी कभी इसे सुमेलित करने के लिए भी पूछ लेता है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए विस्तृत जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल पीकेजे क्लास बाय रोहित सर को फॉलो करें और जानकारी प्राप्त करें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।